जनता पर बोझ, बड़ा विरोध। यह खबर है इंदौर से। इंदौर में अचानक एक बड़ा टैक्स लगा दिया सरकार ने और विरोध पर कांग्रेस भी उतरी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। इंदौर की यही खासियत है कि यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनता के हित का हो तो वहां पक्ष और विपक्ष नहीं होता, वहां सभी खो जाते हैं। यदि विकास करना है, विकास के नाम पर कोई जगह से अतिक्रमण हटाना है, तो भी एक हो जाते हैं कि पहले विकास करिए। लेकिन आप देखिए कि इंदौर में निगम टैक्स पर एक बड़ा तकरार सामने आ रहा है, नया कर लादने का विरोध हो रहा है और कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी ये कहा था कि हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। संजय शुक्ला महापौर प्रत्याशी होंगे कांग्रेस से, जैसा कहा जा रहा है, लेकिन मौके का लाभ उन्होंने उठाया है और खुलकर सामने आ गए। क्या कहा संजय शुक्ला ने, जरा सुन लीजिए। जैसे ये नगर नियम के माध्यम से और आम जनता को कोरोना की महामारी से दूर के लिए गाड़ी के माध्यम से कर रहे हैं, वैसे ही हम आम जनता के बीच में जाएंगे और गाड़ी के माध्यम से हम पूरे शहर की जनता को बताएंगे कि इन्होंने जो ये टैक्स लगाया है गलत लगाया, क्यों कोरोना महामारी चले उसका ध्यान नहीं रखा, इन्हें आम जनता बनने की स्थिति में आ चुकी है, तो इसका हम विरोध दिखाएंगे। मैंने आम जनता से निवेदन किया कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप खुद अपने फेसबुक पर अपना वीडियो बनाए, आस पड़ोसी को बना के भेजें, क्योंकि हर आदमी परेशान है। क्योंकि आम जनता के जो जितने अफसर बैठे हैं ये सिर्फ घर में बैठे में अहंकार में बैठे हुए, तो इनको मालूम पड़ना चाहिए कि आप भी पूरा शहर विरोध कर रहा है। मैं इंदौर की जनता 20 लाख जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हर आदमी अपना वीडियो बना के मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजे। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको चाहो तो बोलने तैयार हूँ, मेरे फेसबुक पे भेजे, जिससे मैं आम जनता को यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक मैं आपका संदेश भेजना चाहता हूँ। चलिए, तो संजय शुक्ला सड़क पर है, लेकिन संजय शुक्ला अकेले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कहा जा रहा है कि मालिनी गौड़ ने भी इस पर, पूर्व जो महापौर है, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने सरकार से कहा कि इसको वाजिब किया जाए। आधा इंच नल कनेक्शन वालों को 200 रुपए प्रति माह देना होता था, लेकिन अब इसी नल कनेक्शन के नाम पर 400 रुपए देने होंगे। कचरा संग्रहण शुल्क पहले जहां 130 रुपए प्रति माह था, अब इस रेट को बढ़ाकर 260 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अब सीवरेज शुल्क भी लोगों से वसूला जाएगा। जिनके घरों में सीवरेज लाइन नहीं, उन्हें फीकल सेप्टेज मैनेजमेंट प्रभार देना होगा। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें इस समय खड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार भी इस पर विचार करे। भारत हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। भारत, बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, आम जनता ने में भी काफी रोष है, नाराजगी है। क्या ये नाराजगी काम आएगी? सरकार या प्रशासन के लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सात दौर से मनोज जी, जैसे कि कहा, एक आम आदमी के ऊपर लगातार जो महंगाई का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और अब नगर निगम टैक्स कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब में 2 गुना टैक्स से भरना होगा। हाल ही में अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया कि सीवरेज का टैक्स है, जलकर है, या फिर अगर बात करें तो कचरा शुल्क को लेकर के जो टैक्स में वृद्धि की गई है लगभग 940 रुपए, अगर हम बात करें तो अब 940 रुपए का भार जो है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। और इसका सात ओर से देखा जा रहा है कि जिस तरह का विरोध कांग्रेस कर रही है, हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन आज विधायक संजय शुक्ला ने जो है रैली भी निकाली गई। चलिए, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, मुझे लग रहा है कि चलिए, मैं आपसे मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। गोविंद मालू जी इस वक्त जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। गोविंद मालू साहब, आप भी इंदौर के हैं। इंदौर में ये टैक्स अचानक बढ़ा दिया, सरकारें आपकी है, आखिर जनता देगी कहां से? ऑलरेडी बहुत परेशान है जनता। देखिए, ये इस बारे में हमारी चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाए हैं। अभी ये जो दरें बढ़ाने का प्रस्तावित है उसको अभी स्थगित करने का उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि 17 साल से कोई दरें कहीं भी नहीं बढ़ी, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। नगरीय निकाय को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भी और जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो या पेयजल के लिए हो, उसके लिए कुछ तो शुल्क का भार जनता पर आएगा ही। लेकिन अभी इस पर कोई भी फैसला करने के पहले सरकार सबसे विचार विमर्श करेगी और उसके बाद इसको लागू करेंगे। नहीं, ये सच है गोविंद मालू जी कि इंदौर नंबर 1 है साफ सफाई में और उस पर एक बड़ा पैसा खर्च हो रहा होगा सरकार का, ये हम मान सकते हैं, उस पर आप लगा भी रहे हैं। लेकिन यदि इस रेट को, इस पैसे को डबल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जनता के ऊपर एक बड़ा भार है। आपने कहा कि बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई, मंत्रियों से बात हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका रास्ता निकल ही पाएगा या सिर्फ अभी स्थगित कर दिया जाएगा, आगे चलकर जेब काट ली जाएगी?
जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में मध्य प्रदेश को जो मिलना है राशि, वो विकास के लिए मिल रही है। और विकास के लिए जब राशि मिलेगी तो उनके जो नॉर्म्स हैं जो पूरे देश भर में हैं, उसका पालन तो हर राज्य को करना ही है और कर ही रहे हैं। चाहे वो चंडीगढ़ की नगर निगम हो, चाहे वो दिल्ली की हो, या मुंबई की महानगर पालिका हो, या अहमदाबाद की हो, कहीं भी। तो ये नागरिक सुविधाओं को देने के साथ साथ उचित शुल्क, तो मैंने कहा ना आपको 17 साल से कोई भी शुल्क कहीं नहीं बढ़ा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ाना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ उसमें अंशदान जनता का भी लेना पड़ता है। जो पेयजल की आपूर्ति में जितना पैसा खर्चा हो रहा है उस मुकाबले सरकार का करेक्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत कम कीमत पर वो दरों पर हम दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी यदि होगी तो वो जनता के कल्याण के लिए होगी, लेकिन अभी फिलहाल इसको मुलतवी किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। भारत मेरे साथ जुड़े। भारत, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि ऐसा आश्वासन मिला है कि इसको रोक दिया जाएगा। क्या ये माना जाए कि 1-2 घंटे में ये चीजें हो जाएंगी और जनता को राहत मिल पाएगी अभी हाल में कम से कम? भारत, टैक्स को लेकर के मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची जी, होगी? बोलिए बोलिए। टैक्स को लेकर के भले ही जो है निर्णय रोका जाए या फिर लिया जाए, लेकिन बैठे बिठाए जो मुद्दा है वो कांग्रेस को मिल गया। और नगरीय निकाय चुनाव हुआ जिसमें साफ तौर से देख रहे हैं कि जिस तरह से विधायक संजय शुक्ला इस पूरे मामले को भुनाने में लगे हैं। और क्योंकि इस टैक्स वसूली को लेकर के जहां पर अगर हम बात करें तो खुद विधायक रमेश मेंदोला सहित कई अन्य नेता जो है इसके विरोध में शामिल हुए और कहा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को, निगम आयुक्त को ये सोचना चाहिए था, पहले ही आम जनता परेशान है। लेकिन इसको अब भुनाने के लिए कांग्रेस किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ रही। और साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि आज जिस तरह से रैली का प्रदर्शन किया जा रहा है, जनता की राय मांगी जा रही है, सोशल मीडिया पर खुद कहा है विधायक संजय शुक्ला जी ने कि मुझे आप आक्रोश का एक वीडियो बना करके भेजे, मैं आपकी आगे तक बात रखूंगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर के नगरीय निकाय चुनाव में अब भाजपा को बड़ा डैमेज पहुंच सकता है। लेकिन इस तरह का टैक्स कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच काफी उनकी जेब में कहीं ना कहीं काफी भार डालेगा। अगर हम बात करें क्योंकि 940 रुपए का भार। बहुत बहुत धन्यवाद भारत, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक रेट डबल कर दिए गए हैं और इस बात को लेकर विरोध है। और बैठे बिठाए कांग्रेस को ऐसे समय मौका मिला जब आने वाले दिनों में, हालांकि अभी तारीख तय नहीं है कब होंगे नगर पालिका निगम के चुनाव, लेकिन नजरें बीजेपी कांग्रेस दोनों की है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। पर सवाल यही है कि अचानक जब ऐसी दौर हो, जब कोरोना का संकट हो, लोग परेशान हो, फिर इतना बड़ा बोझ डालने की जरूरत क्या थी? हो सकता है प्रतिभा पाल को समझ आ जाए, वहां के निगम कमिश्नर है, और सरकार इस पर कोई गंभीरता दिखाए तो इसको रोक दिया जाए, जैसा गोविंद मालू ने कहा।